सोचिए आप किसी शेयर को नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी आप पूरे भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। न बार बार ऐप खोल के ये देखना कि कौन सा शेयर ऊपर गया कौन सा नीचे गिरा, ना हर रोज किसी एक्सपर्ट की सलाह का इंतजार करना कि आज क्या खरीदें। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। और यही काम करता है इंडेक्स फंड। ये एक ऐसा रास्ता है जहां आप बिना रिस्क बढ़ाए, बिना एक्सपर्ट बने, धीरे धीरे लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे समझदार शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये इंडेक्स फंड आखिर है क्या? ये चलता कैसे है? इसमें पैसे लगाने से फायदा होगा या नुकसान? और क्या ये वाकई आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि फाइनेंस को आसानी से सीखने और समझने के लिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। ये समझो कि भारत के शेयर बाजार में हजारों कंपनी के शेयर होते हैं। अब अगर आपको हर कंपनी का शेयर खरीदना हो तो ये बड़ा मुश्किल और महंगा काम होगा, है ना? इसलिए बाजार ने सोचा, क्यों ना हम पूरे बाजार का एक छोटा सा पैकेट बना दें। इस पैकेट को कहते हैं इंडेक्स। जैसे भारत का सबसे बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें 50 बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं। अब जो फंड इस इंडेक्स को पूरी तरह ट्रैक करता है, यानी उसी तरह का पैकेट बनाता है और उसी अनुपात में शेयर खरीदता है, उसे कहते हैं इंडेक्स फंड। मतलब आप सीधे निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स में निवेश कर रहे हो, बिना खुद को स्टॉक चुनने की झंझट में डाले। यह पैसिव इन्वेस्टिंग का सबसे आसान तरीका है। यह तरीका आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है, मतलब जोखिम कम करता है और लंबे समय में स्टेडी रिटर्न्स देने की कोशिश करता है। और हां, इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए फीस भी कम होती है। तो कुल मिलाकर इंडेक्स फंड आपके लिए एक स्मार्ट, सस्ता और आसान रास्ता है शेयर बाजार में निवेश करने का, जो आपके पैसों को बाजार के साथ बढ़ने देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत का शेयर बाजार एक बड़ी फ्रूट मार्केट है, जिसमें सेब, केले, संतरे और कई तरह के फल बिकते हैं। अब अगर आप सिर्फ सेब खरीदना चाहते हैं, तो अगर सेब सस्ता हो जाए या खराब हो जाए तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप फ्रूट मार्केट का एक बाउल खरीद लें, जिसमें सेब, केले, संतरे और बाकी सारे फल भी बराबर मात्रा में हों, तो अगर सेब खराब भी हो जाए तो केले और संतरे की वजह से आपका नुकसान कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह इंडेक्स फंड में आप एक साथ कई बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स के सारे 50 शेयर। तो अगर किसी एक कंपनी के शेयर का भाव गिरता है, तो बाकी कंपनियों के शेयर की बढ़त से आपका ओवरऑल नुकसान कम हो जाता है। इसीलिए इंडेक्स फंड को डाइवर्सिफाई किया हुआ फंड कहा जाता है, जो जोखिम को कम करता है और आपके निवेश को सुरक्षित बनाता है। तो अब सवाल यह है कि यह इंडेक्स फंड अपने काम को कैसे करता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडेक्स फंड का काम होता है किसी खास इंडेक्स को कॉपी करना या ट्रैक करना। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनियों के शेयर होते हैं। इंडेक्स फंड उस इंडेक्स में जितने प्रतिशत हर कंपनी का शेयर है, उतने ही प्रतिशत उस फंड में वो कंपनी के शेयर खरीदता है। मतलब अगर रिलायंस का शेयर निफ्टी में 12% है, तो इंडेक्स फंड में भी रिलायंस के शेयर का हिस्सा लगभग 12% ही होगा। इसी तरह हर कंपनी का हिस्सा उसी अनुपात में रखा जाता है। फंड मैनेजर का काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना होता है कि फंड में शेयर का प्रतिशत इंडेक्स के अनुसार ही रहे। इसे पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा निवेश रणनीति नहीं होती, बस इंडेक्स को फॉलो करना होता है। इसका फायदा यह है कि फंड मैनेजर को रोजाना स्टॉक्स को खरीदना और बेचना नहीं पड़ता, जिससे ट्रांजैक्शन फीस कम लगती है और आपके ऊपर खर्च कम आता है। अब जैसे ही बाजार में इंडेक्स के शेयर की कीमत बढ़ती है, आपके इंडेक्स फंड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और अगर इंडेक्स गिरता है तो फंड की वैल्यू भी गिरती है। मतलब इंडेक्स फंड में आप सीधे बाजार की ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हो। इंडेक्स फंड जितना आगे बढ़ेगा, आपका पैसा भी उतना बढ़ेगा। और सबसे खास बात, क्योंकि ये पैसिव फंड है, इसकी मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। चलिए बात करते हैं असली नंबर्स की, मतलब पिछले कई सालों में इंडेक्स फंड्स ने कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले ये जान लो कि भारत में सबसे पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। पिछले 10 से 15 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगभग 12 से 14% की सालाना औसत रिटर्न दी है। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये निवेश किया होता, तो आज वो लगभग 45,000 से 50,000 रुपये तक बढ़ चुका होता। अब अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हो, तो आपको लगभग वही रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये फंड सीधे निफ्टी 50 को फॉलो करता है। इसके मुकाबले एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में हर साल परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। कुछ साल वो इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देते हैं, तो कुछ साल पीछे रह जाते हैं। स्टडीज में यह भी पाया गया है कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स लंबी अवधि में इंडेक्स फंड्स से कम रिटर्न देते हैं, खासकर जब फीस और चार्जेस को ध्यान में रखा जाए।
उदाहरण के लिए अगर एक एक्टिव फंड 16% सालाना रिटर्न दे रहा है तो उसकी हाई फीस जो 1.5 से 2.5% तक हो सकती है आपके ओवरऑल रिटर्न को कम कर सकती है। वहीं इंडेक्स फंड्स की लो एक्सपेंस रेशियो की वजह से आपके पास ज्यादा पैसा आपके लिए काम करता है। इसलिए लंबी अवधि में इंडेक्स फंड्स एक स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने निवेश को बढ़ाने का। जैसा वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि ज्यादातर निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छा विकल्प होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड में निवेश करने के क्या क्या फायदे हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। 1. इंडेक्स फंड में आपको हजारों कंपनियों के शेयर खुद से चुनने की जरूरत नहीं होती। ये फंड सीधे इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी एक ही बार में पूरे मार्केट में निवेश हो जाता है। इंडेक्स फंड में आपके पैसे कई कंपनियों में बंट जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी एक कंपनी का शेयर गिरता है तो दूसरे कंपनियों की बढ़त से आपका नुकसान कम हो जाता है। क्योंकि ये पैसिव फंड होता है, इसमें फंड मैनेजर को रोज रोज स्टॉक्स खरीदने बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए फीस कम लगती है जिससे आपका रिटर्न ज्यादा बचता है। स्टडीज से पता चला है कि लंबी अवधि में इंडेक्स फंड एक्टिव फंड्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि कम फीस और मार्केट के साथ जुड़ा हुआ होना रिटर्न को बढ़ाता है। आपको स्टॉक्स की रिसर्च करने या मार्केट टाइमिंग सोचने की जरूरत नहीं, फंड खुद इंडेक्स के हिसाब से चलता रहता है। कई इंडेक्स फंड्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के रूप में भी आते हैं, जिनमें टैक्स बचाने का भी फायदा होता है। फंड इंडेक्स को फॉलो करता है, आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां निवेश हो रहा है और आपको चौंकाने वाले निवेश या रिस्क नहीं होते। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड किन लोगों के लिए है, किन निवेशकों को इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। इंडेक्स फंड हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से बढ़ाना बिना ज्यादा मेहनत या रिस्क के। जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं और स्टॉक्स चुनने में कंफ्यूज हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड एकदम परफेक्ट है। जो लोग 5 से 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड सुरक्षित और बेहतर रिटर्न वाला ऑप्शन है। जो लोग कम फीस और एक्सपेंस पर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड की मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। इंडेक्स फंड में निवेश करके आप मार्केट के रिटर्न का हिस्सा बन जाते हैं बिना किसी स्टॉक पर ज्यादा रिस्क लिए। जो फंड के रूप में निवेश करना चाहते हैं और टैक्स में बचत भी करना चाहते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंडेक्स फंड के भी कुछ सीमाएं और नुकसान होते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। चूंकि इंडेक्स फंड सीधे मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए अगर पूरे बाजार में गिरावट आती है तो आपके फंड का मूल्य भी गिरेगा। इंडेक्स फंड पैसिव होता है, इसका मतलब है कि ये इंडेक्स जितना ही रिटर्न देगा उससे ज्यादा नहीं। अगर आप कोई कंपनी या सेक्टर चुनकर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो ये ओन ऑप्शन आपके लिए सही नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए वो मार्केट की बदलती परिस्थितियों में स्टॉक्स बदल नहीं सकता। आपको ये तय करने का मौका नहीं मिलता कि फंड किस कंपनी में कितना निवेश करे। ये सब इंडेक्स के हिसाब से तय होता है। कई इंडेक्स फंड्स में न्यूनतम निवेश राशि होती है जो हर निवेशक के लिए सुविधाजनक नहीं होती। जब आप इंडेक्स फंड बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। अगर सही टाइमिंग न हो तो टैक्स की वजह से रिटर्न कम हो सकता है। अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इसे खरीदना बहुत आसान है। आप आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंडेक्स फंड में सीधे निवेश कर सकते हैं, जैसे ग्रो, जीरोधा, यूपी स्टॉक्स। ये सब ऐप्स बहुत यूजर फ्रेंडली हैं और आपको सारे फंड्स की पूरी जानकारी भी देते हैं। और अगर आप यूप स्टॉक्स में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री में खुलवा सकते हो। अगर आप चाहें तो अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल या ब्रांच के जरिए भी इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे किसी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे HDFC, SBI, ICICI या एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ मासिक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर सकते हैं, या एक बार में लंपसम भी पैसा लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि निवेश शुरू करने से पहले KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, जिसमें आधार, पैन और बैंक डिटेल्स जैसी जरूरी जानकारी देनी होती है। तो आप जिस भी तरीके को चुनें, सही प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके निवेश करें और अपनी वित्तीय यात्रा की मजबूत शुरुआत करें। अगर आप नए निवेशक हैं और इंडेक्स फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत छोटे अमाउंट से करें। SIP यानी मासिक निवेश के जरिए धीरे धीरे पैसे लगाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम होगा और आप बिना ज्यादा रिस्क लिए निवेश कर पाएंगे। दूसरा, धैर्य बनाए रखें। इंडेक्स फंड में असली फायदा लंबी अवधि में आता है, इसलिए कम से कम 5 से 10 साल का प्लान बनाकर निवेश करें। बाजार में उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, क्योंकि यह सामान्य बात है। तीसरा, हमेशा अपने निवेश को समय समय पर चेक करते रहें, लेकिन जरूरत से ज्यादा बार बाजार देखकर तनाव न लें।
चौथा, निवेश करते वक्त अपने वित्तीय लक्ष्य साफ करें कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं। घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या कोई बड़ा सपना। इससे आपको सही रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, किसी भी फंड में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें, रिसर्च करें या अगर जरूरत लगे तो किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इन सरल बातों को ध्यान में रखकर आप इंडेक्स फंड में स्मार्ट और सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंडेक्स फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके असली रिटर्न क्या हैं, इसके फायदे नुकसान और आखिरकार ये किसके लिए सबसे सही है। अगर आप एक ऐसा निवेश चाहते हैं जो सरल हो, कम जोखिम वाला हो और लंबे समय में आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करे, तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। शुरुआत जरूर छोटी करें, धैर्य रखें और नियमित निवेश करते रहें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस सही जानकारी और सही योजना चाहिए होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपका इंडेक्स फंड के बारे में क्या अनुभव है, या फिर आप कौन सा फाइनेंस टॉपिक अगली बार देखना चाहते हैं। आपकी बातें जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे आसान भाषा में फाइनेंस सीखते रहना है तो अभी फाइनेंस गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे हर सिक्के के दो